का तज़किरा शुरू हो जाते हैं। असहाब इमाम हुसैन कमाल व फ़ज़ाइल की उस मंजिल पर हैं कि जहाँ हमारे जहनों की रसाई भी नहीं है। असहाब इमाम हुसैन उस मियार पर हैं कि जहाँ हम और आप पहुँचना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि असहाब इमाम हुसैन का जलाल व मर्तबा ये है कि ज़ियारत वारिसा में इमाम मासूम ने फरमाया, बे अबी अंतुम व उम्मी, ऐ असहाब इमाम हुसैन, आपके ऊपर हमारे बाप भी कुर्बान हो जाए, हमारी माँ भी आप पर निसार हो जाए। तो अगर इमाम मासूम असहाब इमाम हुसैन के लिए कहें कि हमारे बाप भी आप पर कुर्बान हो, हमारी माँ भी आप पर कुर्बान हो जाएं, और ये हमें तालीम भी है कि हम भी वही कहें। मासूम कहें कि या लैतनी कुन्तु मअकुम फअफूज़ मअकुम, ऐ असहाब इमाम हुसैन, जिस मंजिल पर आप हैं, जिस मर्तबे पर आप हैं, काश हम भी होते तो इसी मर्तबे पर आपके साथ फाइज होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर्फ है, गौर करने की जगह है कि वाकई असहाब इमाम हुसैन किस मंजिल के ऊपर हैं। ये यूं ही नहीं असहाब इमाम हुसैन को मर्तबे मिले हैं। असहाब इमाम हुसैन को जो मर्तबे मिले हैं, फ़दाकारी की बुनियाद पर मिले हैं, कुर्बानी की बुनियाद पर मिले हैं, जाफशानी की बुनियाद पर मिले हैं, लज़्ज़ात दुनिया के तर्क करने की बना पर मिले हैं, नुसरत इमाम की बना पर मिले हैं, नुसरत दीन की बना पर मिले हैं। इसका मतलब ये है कि असहाबे करबला की सीरत ये कह रही है कि अगर तुम भी कमाल मारिफत व कमाल रिफत पाना चाह रहे हो तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो हमने अंजाम दी हैं। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद और आले असहाब इमाम हुसैन की मंजिलत सबसे बालातर है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा मासूम इमाम अपनी ज़बान अक़दस व इस्मत से ये फरमा रहा है कि इन्नी ला आलमू असहाबन, मैं किसी ऐसे सहाबी को या किसी ऐसे असहाब को नहीं जानता हूँ कि जो औफा वला खैरा, कि जो बेहतर और बावफातर हो, किससे, मिन असहाबी, मेरे असहाब से। यानी इमाम ये फरमा रहे हैं कि मैं किसी ऐसे सहाबी को नहीं जानता हूँ कि जो मेरे असहाब से ज़्यादा बेहतर और बावफा रहे हों। और दूसरे मकामात आपने ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जैसे सहाबी, जैसे असहाब मुझे दिए, वैसे असहाब न नाना को दिए, न बाबा को दिए, न मेरे भैया हसन मुश्तबा को दिए। ये बात साफ है ना बिल्कुल। अब अगर इस फ़िक्रे के ऊपर आप गौर करें तो इमाम ये फरमा रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि किसी के ऐसे असहाब रहे हों बावफा बेहतर जैसे मेरे हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इमाम किसी मसले में यह कहें कि मुझे नहीं मालूम है? इमाम मासूम है, इमाम आलिम गैब होता है, इमाम आलिम इल्म लदुन्नी होता है ना। इमाम के लिए गैब, पर्दा, हिजाब, दीवार ये सब कोई हैसियत नहीं रखती है। इमाम को हर चीज़ मालूम होती है, इसलिए कि वो लौहे महफूज का मुतालिया कर रहे होते हैं, वो इल्म इलाही लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन ये फरमा रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि मेरे असहाब से ज़्यादा किसी के असहाब बावफा रहे हों, किसी के असहाब मेरे असहाब से बेहतर रहे हों। इसका मतलब है कि जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम है किसी का असहाब मेरे असहाब से ज़्यादा बेहतर हो, बावफा रहे हो, इसका मतलब यह है कि हकीकत में पूरी दुनिया में किसी को ऐसे असहाब न मिले जैसे इमाम हुसैन को मिले थे। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ये जो बातें थी वो तारीख की बातें थी। अब आपके सामने हम अर्ज करते हैं कुरान से कुछ बातें। है तो तूलानी गुफ्तगू, लेकिन आपके सामने बहुत मुख्तसरन और इशारतन गुफ्तगू अर्ज करेंगे, इसलिए कि अभी हमको फिर जाकर के रन्नो मजलिस पढ़नी है।
ये वो बातें थी जो अब तक अर्ज की वो तारीख और रवायत की थी। लेकिन अब जो बातें अर्ज कर रहे हैं असहाब की तारीख कुरान की नज़र से। एक मुख्तसर सा खाका आप देखिए कि वाकई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया है कि मेरे असहाब से ज़्यादा बेहतर और बावफातर किसी और के सहाबी नहीं है, क्या इस पस मंज़र में कुरान भी कुछ कहता है? क्या असहाब की तारीख को कुरान ने भी पेश किया है अपने एतबार से? बेशक पेश किया है। आइए देखते हैं। कुरान जब गुफ्तगू करता है असहाब के सिलसिले में, ठीक है, अगर आप गुफ्तगू शुरू करें तो अंबिया के सिलसिले से, तो पहला नाम आता है जनाब आदम का नबियों के फहरिस्त में। जनाब आदम को अल्लाह ने 2 बेटे दिए थे, एक का नाम हाबिल और दूसरे का नाम काबिल। बोलते रहिएगा, एक का नाम हाबिल और दूसरे का नाम काबिल। तो यहाँ पर जो है वो नबूवत के पहले मरहले में जनाब आदम के लिए असहाब का तो तस्करा है ही नहीं, तसव्वुर भी नहीं है। अल्लाह ने 2 बेटे दिए थे, एक हाबिल और एक काबिल, और दोनों का जो है वो क्या है हाल अहवाल आप सबको मालूम है। एक ऐसा है, दूसरा वैसा है ना। 2 आदमी हैं, कुल मिला के 2 भाई हैं, और दोनों में फसाद भी हो गया, दोनों में फसाद भी हो गया। एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, जो काबिल है एक कातिल भी है, ठीक है। उसने क्या किया, हाबिल को कत्ल कर दिया। किस बिना पर? हसद की बिना पर। फसाद हुआ ना। इसका मतलब यह है कि फसाद के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है फसाद के लिए भीड़ की जरूरत कभी नहीं होती है। 2 आदमी भी हो तो एक फसादी हो सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। 2 आदमी भी हो तो एक फसादी हो सकता है। भी अगर हो तो उनमें से एक फसादी हो सकता है। भीड़ की जरूरत नहीं है फसाद के लिए। अच्छा, अब यहां से तो बात आगे बढ़ जाएगी कि उसके बाद अल्लाह ने जनाब शीश की सूरत में आपको एक बेटा दिया जनाब आदम को, जिससे जनाब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ गई। इसके बाद जो वाज़ेह तौर पर तस्करा मिलता है वो जनाब नूह अलैहिस्सलाम का मिलता है, जिनको आदम सानी भी कहा जाता है। जो बच्चे मकतब में पढ़ रहे होंगे जनाब नूह के सिलसिले में इस बात को जानते हो कि इन्हें आदम सानी कहा जाता है। इसलिए कि जनाब आदम के बाद अगर वाकई जो है वो कसरत औलाद किसी को मिली है, ये ज़्यादा दिन तक 950 साल उम्र पाई जनाब नूह अलैहिस्सलाम को, और उनके ज़रिए से दुनिया क्या आगे बढ़ी है, हिदायत के मरहले में भी और कसरत औलाद के हवाले से भी। इसलिए इनको आदम सानी कहा जाता है, यानी दूसरे नंबर की ये आदम है। चूंकि इंसानियत को क्या है इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। अगरचे इन्हीं के ज़माने में क्या है तूफ़ान भी आया है, जिसे तूफ़ान नूह कहा जाता है। खुश्की का मौका है, कह साली है, पानी नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ा हुआ है। अल्लाह ने हुक्म दिया अनिस्नउल फुल्क, ए नूह हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ, हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। अभी यहाँ मसलन बाज़ार में शाहगंज की कोई आदमी जो है वो इस वक्त अपनी दुकान के ऊपर जैकेट, शाल, वो टोपा, बंदर छाप, है ना, गर्म लिबास बेचने लगे इस गर्मी के ज़माने में। जैकेट मैकेट सब जितनी आती है, वैक्सीन वाली और लेदर वाली, सब दास्ताने वास्ताने सब बेचने लगे, ग्लव्स वगैरह। तो जितने लोग हैं इस एरिए के वो सब कहेंगे यार ये बेवकूफ़ हो गया क्या, गर्मी में जो है वो सर्दी के कपड़े बेच रहा है ना। यही हाल जनाब नूह के साथ हुआ। पानी है नहीं, बारिश हो नहीं रही है, खुश्की पड़ी हुई है, तह साली है, लोग जो है प्यास से मर रहे हैं, और ये जो है कश्ती बनाए जा रहे हैं। देखिए, आम इंसानों के अमल तो इंसानों को समझ में आ जाते हैं, लेकिन नबी का अमल है ये किसी आम इंसान के समझने की बस की बात नहीं है। ये जो करते हैं ये हुक्म खुदा के मुताबिक करते हैं। कश्ती बनाने लगे, लोग आके कहने लगे अरे साहब क्या बात है, आप भी गजब कर रहे हैं, यहाँ जो है वो बारिश का मौसम नहीं है, कह साली है, खुश साली है, यहाँ जो सूखा पड़ा और आप कश्ती बनाए जा रहे हैं। हम मुद्दतों कश्ती बनी, लेकिन कौन समझाए दुनिया वालों को कि नबी बना रहे हैं, खुदा बनवा रहा है, फिर तुम्हें क्या परेशानी है। कुछ लोग होते हैं ना बिना वजह परेशान रहते हैं,
कुछ लोग होते हैं जो बिला वजह परेशान रहते हैं। वैसे शायद जनाबे नूह के दौर के भी लोग थे, बना वो रहे थे, बनवा खुदा रहा था, परेशानी उनको हो रही थी जिनका कोई ताल्लुक नहीं था इन सब चीज़ों से। लेकिन बाद में सबको समझ में आया, जब बारिश आई और मूसलाधार आई, आसमान से पानी, ज़मीन से पानी उबलने लगा, ठीक है, तो अब जो है क्या है, तलातुम बरपा हुआ। कहने लगा कि जो है आपने इतनी छोटी सी कश्ती बनाई है, कितने लोग इसमें आ जाएंगे जो बच जाएंगे? तूफान आया है तो बुलंदी पे चले जाएंगे, बच जाएंगे। चनाचे बुलंदी पे जाने के बाद जो जाहिर सी बात है, बाप है, बेटा जो है वो कितनों नालायक हो जाए, लेकिन मोहब्बत पेदरी जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं जोश मार ही देती है। बेटा जो है वो कह रहा कि नहीं हमको पहाड़ बचा लेगा, हम जा रहे हैं। जनाब नूह ने कहा नहीं, आज कोई चीज किसी को बचा नहीं सकती है सिवाय सफीने और कश्ती के। चुनांचे चले गए, सब गर्क हो गए, बहुत सारे लोग गर्क हो गए, अक्सरियत डूब गई। कुरान का तस्करा मौजूद है। अब आपके सामने आयतें नहीं पेश करें, वक्त बहुत कम है हमारे पास। कुरान ने ये तहरीर किया कि अक्सरियत डूब गई, मेजॉरिटी जो है वो क्या है, चली गई। बचे कितने लोग? कम लोग। जो ज्यादा थे वो डूब गए, जो कम थे वो बच गए। कुरान ने पहले दिन ये खबरदार कर दिया है कि देखो अपनी अक्सरियत पर कभी नाज न करना। हम बेमौसम बरसात करके, तूफान ला करके अक्सरियत को डुबा सकते हैं, अकलियत को बचा सकते हैं। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अकलियत बच गई। अब कुरान से पूछिए कि कौन लोग बचे? कुरान कहता है कि वही लोग बचे कि जो सफीने में आ गए, जो कश्ती में आ गए थे। कुरान ने लफ्ज रख दिया, फ़अनजयनाहु अस्हाब सफीना, हमने अस्हाब सफीना को नजात दे दी। कुरान कहता है कि हमने तूफान से अस्हाब सफीना को नजात दे दी। खूब मुतवज्जह रहिएगा, हमने अस्हाब सफीना को नजात दे दी। जबकि दर वाक़े जो सफीने में सवार लोग थे वो सफीने के असहाब नहीं थे, वो जनाब नूह के असहाब थे। काश आप मुतवज्जे रहते, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा ले जाता। कुरान ने जिनको असहाब सफीना कहा है वो दर वाक़े असहाब सफीना नहीं थे, बल्कि असहाब जनाब नूह थे। कुरान ने ये नहीं कहा कि हमने जनाब नूह के असहाब को बचा लिया, बल्कि हमने सफीने के असहाब को बचा लिया। इसका मतलब ये है कि सफीना अगर मासूम से मंसूब हो जाए तो वो हिदायत और बका का जिम्मा ले सकता है। रसूल खुदा ने इसी बात के पेश नजर कि असहाब सफीना ही नजात पाने वाले हैं, फरमाया हमारे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह जैसी है। जो इस सफीने में सवार हो जाएगा वो महफूज हो जाएगा, जो दूर हो जाएगा वो डूब जाएगा। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जनाब नूह के असहाब का तज़किरा नहीं लिखा, सफीने वाले बच गए, सफीने का साथ बचे। पैगंबर ने फरमाया तुम्हें भी अगर बचना है तो हमारे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह जैसी है, इनसे मुल्हक हो जाओ, बच जाओगे। बताइए असहाब करबला हुसैन के साथ गए कि नहीं गए? कत्ल होने के बाद भी बचे या नहीं बचे? बचे ना। अगला तज़किरा सुनिए जनाबे मूसा के ज़माने का। जनाबे मूसा जो है क्या है, फ़िरऔन को हर रोज़ जा करके तबलीग कर रहे हैं, दीन की बातें बता रहे हैं। वो है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जब आज का जो है वो मुसलमान और मोमिन कोई चीज़ जल्दी नहीं मानता है तो फिर भी फ़िरऔन था, है ना। हमारे माशरे में भी आज होता है, एक आदमी से जो है वो एक बार नमाज़ पढ़ने कहिए, 2 बार कहिए, 3 बार कहिए, 4 बार कहिए, आखिर में क्या करता है कि वो रास्ता बदलने लगता है मौलवी साहब को देख करके। पता है नहीं साहब, एक वक्त ऐसा आता है कि मौलवी साहब को सलाम करना तो छोड़ दो, मौलवी साहब सलाम करे तो जवाब नहीं देता है। वो तो फिर फ़िरऔन था।
काहे बात माने, जबकि कुदरत ने कहा भी जनाब मूसा से कि जाइएगा तो वो तबलीग के लिए तो लहजे को नरम रखिएगा, बहुत मुलायमियत से कहिएगा। सब करके देख लो, उन्हें नहीं हुआ। आखिर में क्या हुआ, बहुत इख्तिसार के साथ आखिर में ये हुआ कि जनाब मूसा अपने असहाब को लेकर के क्या है, फिरऔन के शर से बचने के लिए चाह रहे थे कि वहाँ से बाहर निकल जाएं। दरिया नील के करीब पहुँचे अपने असहाब को लेकर के, अपने लश्कर वालों को। अब मुसीबत ये हुई कि जैसे ही ये काफिला जनाबे मूसा के असहाब का दरिया नील तक पहुँचा, पीछे से क्या है, फिरऔन का लश्कर आने लगा। वो ये चाह रहा था कि इनको पकड़ लें, इनके असहाब को, जनाब मूसा को कत्ल कर दें। जैसे ही जो है वो सामने दरियाए नील देखा असहाब है जनाब मूसा ने, और जो पीछे मुड़ के देखा तो फिरौन का लश्कर। जनाब मूसा से वो कहने लगे कि ए नबी अल्लाह, अब क्या करें, सामने दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, इधर जाते हैं तो डूब जाएंगे, इधर गए तो मार दिए जाएंगे। कुरान ने लफ्ज़ रखी है कि वो हमको पा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो हमको घेर लेंगे। अब उनके घेरे में हम आ चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है। जनाब मूसा ने फ़ौरन ज़मीन पर आसा मारा पानी पर, और रास्ते बन गए। वो सब पूरा वाक़या आप सब जानते हैं। निकला पूरा काफ़िला, जनाब मूसा के काफ़िले का आखिरी आदमी उधर, और फिरऔन के लश्कर का आखिरी आदमी दरिया नील के अंदर। इतने में क्या है कि दरिया नील के सारे रास्ते बंद हो गए जो बने थे, और वो पूरा लश्कर जो था वो फिरौन का, फिरौन को डूब गया। देखिए, कुदरत जब किसी को मारना चाहती है ना, तो ऐसे ही बड़ी आसानी से मारती है, बड़ी आसानी से, कुछ नहीं कर, बहुत सिंपली, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आए हो, सब के सब डूब गए। बचे कौन लोग? वही बचे कि जिन्होंने अपने राहबर की बात सुनी थी, वही बचे जिन्होंने अपने राहबर की बात सुनी थी। जहाँ मूसा ने कहा अच्छा ठीक है भाई चलो निकल चलेंगे, निकल गए। लेकिन ये बात साबित हो गई कि जनाब मूसा के असहाब के दिल में ये खौफ था कि अगर इधर रास्ता ना मिला, और नहीं मिलना तो उनको यकीनन उनको लग रहा था कि अब नहीं मिल सकता रास्ता। उन्हें इस बात का खौफ था कि पानी से तो पार होने से रहे, लश्कर ज़रूर मार देगा, उधर से बच गए तो इधर मार दिए जाएंगे। तो लश्कर का खौफ क्या है, असहाब जनाब मूसा के दिल में बैठ गया। यह जुमला अपने ज़हनों में महफूज कर लीजिए कि असहाब जनाब मूसा के दिल में लश्कर का खौफ इस कदर बैठा कि वो जनाब मूसा से इस बात का इजहार किए बगैर न रह सके, ये लश्कर घेर कर मार देगा। ये एक मंजर है। अगला मंजर जनाब मूसा के ही ज़माने में कारून भी है। जनाब मूसा के असहाब ने जब कारून को देखा कि उसके ख़जाने की चाबियां सिर्फ 70 ऊँटों पर लग करके जाती थी। कारून का ख़जाना सुना है ना, उसके ख़जाने की सिर्फ चाबियां जो होती थी संदूक की, वो 70 ऊँटों पर रख करके बार की करके ले जाई जाती थी एक जगह दूसरी जगह। जनाब मूसा के असहाब ने जब कारून की इतनी दौलत के मनाजिर को देखा, तो कुरान ने लिखा इस बात को, ये मैं कुरान से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब जनाब मूसा के असहाब ने कारून की इतनी दौलत देखी, खजाने देखे, तो ये कहने लगे काश हमें भी कारून की दौलत का कुछ हिस्सा मिल गया होता। न जाने ये कैसे असहाब थे कि जिनको नबी की सहाबियत पर अफसोस था और कारून की दौलत पर हसरत थी। नहीं मुतवज्जो नहीं है, ये इस बात पर खुश न थे कि हमारी किस्मत ये है कि हम नबी के असहाब में शामिल है। नजर कहाँ थी? कारून की तरफ, जबकि होना ये चाहिए था कि कारून के जो चमचे थे, कारून के जो अहलकार थे, कारून के जो मुलाजिम थे, वो इस बात की हसरत करते कि हम काश मूसा के असहाब में शामिल होते। लेकिन जब सहाबियत मेयारी नहीं होती है तो वो मादियात में फंस कर रह जाती है। वही मुजाहरा जनाब मूसा के असहाब ने किया कि नबी की सहाबियत तो क्या उनको एतबार नहीं था, उस पर वो अपनी किस्मत पर नाज नहीं कर रहे थे, बल्कि उधर निगाह थी। तो ये दो खास मंजर है जनाबे मूसा के असहाब के। एक तो ये लश्कर देख करके डर गए, दूसरे ये कि कारून के माल को देखा तो
उसकी तरफ निगाह, अरे यार उधर चले गए तो बड़ा अच्छा था, इधर क्या रखा है। बकौल हमारे एक दोस्त के कि आज के कुछ शिया ऐसे हैं कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होते तो कहते कि ठीक है खुतबा उतबा तो आप अच्छा दे लेते हैं, लेकिन अच्छा खाना पीना उधर ही है, तो सुनेंगे आपकी, पेट भरेंगे उधर जा करके। तो इसी तरीके शायद उस ज़माने के वो असहाब रहे हो कि रहते थे जनाब मूसा के साथ और हसरत कर रहे थे कि वो उधर चले जाएंगे, उधर बड़ा माल दौलत हो। लेकिन सही मानों में क्या है, ये सती सहाबियत थी कि जिसने उस तरफ निगाह की जिधर कारून की दौलत थी, जबकि कारून के और उसके दौलत के अलावा मूसा के साथ साथ एक शख्स और भी है जिसको हारून कहा जाता है ना। लेकिन क्या कहना उस ज़माने के लोगों का कि जो हारूनी बनने पर तैयार न थे, कारूनी बनने पर तैयार थे। या रसूल अल्लाह, अगर आज के ज़माने में कोई मूसा का हारून बनना चाहे तो क्या करे? आवाज़ देंगे पैगंबर, क्या तुमने सुना नहीं है कि हमने ये कह दिया है कि हमारी मिसाल, हमारी निस्बत अली की वैसे ही है जैसे मूसा की हारून की थी। अगर आज कोई वाकई अलवी बनना चाहता है तो उसे हारूनी बनना चाहिए, उसे अली वाला बनना चाहिए। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर आज भी कोई हारूनी बनना चाहता तो मौला अली का चाहने वाला हो। अगला मंजर सुनिए, अगला खाका जो कुरान ने पेश किया असहाब के सिलसिले में। उसने कहा कि जो है वो जनाब तालूत को हमने जब जालिम बादशाह जालूत के शर से बचाना चाहा तो कौम वालों ने कहा कि जो है वो जनाब तालूत से कि आप दुआ करिए कि हमको कोई ऐसा सरदार मिल जाए कि जो हमको उस हाकिम के शर से बचा सके। अल्लाह ने जनाब तालूत को क्या किया, उनका सरदार बना दिया। नबी हैं ये। कौम वाले कहने लगे यार इनको हमारा सरदार बना दिया है, इनके पास तो पैसा वैसा कुछ ही नहीं, ये कैसे हमारी सरदारी करेंगे। कुदरत ने आवाज़ दी, हमने तालूत को पैसा भले नहीं दिया है लेकिन इनको हमने इल्म और जिस्म क्या है मुस्तहकम बनाया है। जो इल्म और जिस्म में मुस्तहकम होंगे उन्हें सरदारी मिलेगी। काश कुरान के इसी उसूल पर आज हम बाकी रह गए होते कि जिसको अल्लाह ने इल्म ज़्यादा दिया होगा वही सरदारी करेगा तो बहुत सारी परेशानियों से हम बच गए होते। अब जनाब तालूत का भी तज़किरा बहुत मुफस्सल हम कर, बस इख्तिसार से इशारतन सुन लीजिए। जनाब तालूत अपनी फ़ौज को लेकर चले जालिम बादशाह के मुकाबले के लिए। जनाब तालूत ने पहले ही कह दिया देखो रास्ते में दरिया आएगा, नहर आई, वहाँ का पानी बड़ा ठंडा है, बड़ा मीठा है, मगर याद रखना अल्लाह की ये मर्ज़ी है कि तुम लोगों को वहाँ से पानी नहीं पीना है। होता है ना एक उसूल ये भी है फ़ौज को क्या है तरबियत देने का, फ़ौज को तरबियत देने का, उसको अपने जो है वो काम पर सही तरीके से लगाने के लिए होता है कि उसको मजबूर कर दिया जाए। वही जो मंजर था जनाब मूसा की फ़ौज का, आगे दरिया पीछे लश्कर, ये भी एक उसूल है फ़ौज का। या दूसरा मंजर कुरान ने पेश किया। शायद हो सकता है कि दुनिया वालों ने कुरान से ये सारे उसूल सीखे हों। अफसोस इसी बात का है कि गैरों ने कुरान से सीखा है, अपनों ने कुरान को सिर्फ बंद करके क्या है जुज़दान में रख दिया है। दूसरा मंजर ये कि कहा कि पानी ना पीना अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, लेकिन जब जो वो ये प्यासा लश्कर जनाब तालूत का नहर के पास पहुंचा और ठंडे और मीठे पानी को देखा तो ये सब का सब क्या है एकदम से बदहवास थे प्यास से, ये सब बेतहाशा उस नहर में चले गए और वहाँ का पानी इन्होंने लिया और पी लिया। ये तीसरा मंजर है, को मुतवज्जे रहिएगा, ये जो आखिरी की बातें हैं ये जहन में रखिएगा। वहाँ क्या हुआ, लश्कर से डरे उस नबी के साहब जनाब मूसा के, माल दौलत के हरीस हुए, लालची हुए। यहाँ जनाब तालूत के असहाब क्या हुए कि ये सब मना करने के बावजूद नबी के ये लोग पानी पीने के लिए क्या है मजबूर, इन्होंने पानी पी लिया। जनाब ईसा के असहाब जिनको हवारीन कहा जाता है, उन्हीं के सामने जनाब ईसा को, कुरान के सब तज़किरे हैं, आयतें नहीं पेश करना है इसलिए वक्त कम है। कुरान ने लिखा कि जनाब ईसा के असहाब का आलम यह था कि जनाब ईसा उनकी निगाहों के सामने सूली पर लटका दिए गए और ये अपने नबी को बचा न सके। यहाँ तक तो फिर भी असहाब की तारीख कुछ गनीमत थी। हमारे नबी का दौर आ गया,
जो अम्बिया के असहाब थे उनका तस्करा तो फिर भी कुछ गनीमत था। जब हमारे नबी का दौर आया और उनके असहाब आए तो वो तो सबसे बड़े खलीफा सब निकले, तो सबका उन्होंने क्या है नंबर काट दिया। नबी मैदान में बुलाते रह गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? मगर ये सब कहने लगे पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ बचा लेगा। नबी मदद के लिए बुलाते रहे मगर इन्होंने मुड़ के न देखा। तो मूसा के असहाब का ये आलम है कि लश्कर देखा तो घबरा गए, खूब मुतवज्जे रहिएगा। माल देखा तो हरीस हो गए। ईसा के असहाब का हाल ये था कि ईसा नबी अल्लाह सूली पर लटका दिए गए, ये कुछ न कर सके। तालूत के असहाब का हाल ये था कि मना करने के बावजूद नहर का पानी पी गए। असहाबे पैगंबर अपने नबी को मैदान में तन्हा छोड़ के भाग गए। लेकिन जरा करबला के असहाब को देखिए, लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं लेकिन लश्कर की कसरत का कोई खौफ नहीं है। पानी सामने मौजे मार रहा है लेकिन ये मुल्क फुरात की तरफ नहीं देख रहे। माल की हसरत छोड़ दीजिए, अपना माल भी हुसैन पर कुर्बान किए दे रहे हैं। और वफादारी का आलम यह है कि हर साहबी दूसरे साहबी से कह रहा है देखो हमारे रहते हुए हुसैन के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। सलावत पर मोहम्मद और आले हमारे रहते हुए हुसैन के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर हुसैन के ऊपर हमारे रहते हुए हमला हो गया तो हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या उज़्र पेश करेंगे रोज़े क़यामत? हक बनता है न तब हुसैन इब्न अली कहें इन्नी ला आलमु अस्हाबन औफा वला खैरा मिन अस्हाबी, मुझे नहीं मालूम है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर और बावफा असहाब किसी को मिले हों। हक है इमाम हुसैन का वो कहें। बूढ़ा है, 87 साल का बूढ़ा है ना, वो भी हुसैन पर अपनी जान छिड़क रहा है। 85 साल का ज़ईफ़ है, वो भी हुसैन के ऊपर अपनी जान छिड़क रहा है। कोई अभी जल्दी ही मुलाकात किया है इमाम से, उनके लश्कर से मुल्हक़ हो गया है, वो भी हुसैन के ऊपर अपनी जान निसार कर रहा है। खुद भी, अपनी औलाद को भी, अपने बच्चों को भी, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ करके असहाब इमाम हुसैन हम सबको मुतवज्जे कर रहे हैं कि देखो जब बात हुसैन की नुसरत की आए तो न औलाद निगाह में रखना, न बीवी निगाह में रखना, न माल को निगाह में रखना, न अपनी जान को निगाह में रखना। हुसैन के ऊपर कुर्बान करोगे, हुसैन उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें दे के वापस करेंगे और तुम्हें अपने तस्करे के साथ साथ हमेशा महफूज रख लेंगे। दुनिया मिटाना भी चाहे तो मिटा न सकेगी। सलावत पर मोहम्मद और आले बस गुफ्तगू तमाम हो रही मेरे अजीज़ों। ये असहाब का तस्करा है उनका कि जो बाहर से आए हैं, उनका कि जो बाहर से आए हैं, इमाम के घर वाले नहीं हैं, इमाम के अकरबा नहीं हैं, ये वो हैं कि जो बाहर से आए हैं। इतना हुसैन पर अपनी जान छिड़क रहे हैं, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार किया भी उन्होंने। सोचिए जो बाहर से आए हैं उनका हाल तो ये है कि हुसैन पर इतना निछावर हो जाए, सब कुछ निछावर कर दें। ये उनका हाल है कि जो बाहर से आए हैं। सोचिए उसकी वफ़ादारी का आलम क्या होगा कि जिसकी माँ ने पहले ही रोज़ अपने बेटी को ये कह दिया था मेरे लाल हम इस घर की बहू तो ज़रूर बन के आए हैं लेकिन हम कनीज़ हैं। याद रखना तुम कभी हुसैन को भाई ना कहना, हमेशा आका कहना। सोचिए बाहर वाले इतने बावफा हों तो जिसकी माँ ने रोज़ अव्वल ही समझा दिया हो कि इनसे हमेशा बावफा रहना, और वो रहे भी और आखिरी मरहले तक रहे। ऐसी वफ़ा कि उनका नाम ही वफ़ा के साथ क्या है, रोज़ क़यामत तक मुंसलिक हो गया है। उनसे वफ़ा जुदा नहीं है। हाज़री की नज़र है ना, और हाज़री के मजलिस से ये हाज़री भी उमूमन जनाब अबुल फज़ल अब्बासी की होती है। ये हाज़री वाज़री जो हमारे यहाँ रखी गई है सिर्फ रस्म नहीं है। ये ना सोचिए साहब मजलिस हुई है, नदर हुई, खा लिया चले गए। ये हाज़री वाज़री जो हमारे बुज़ुर्गों ने रखी, उलमा ने या बुज़ुर्गों ने, वो इसलिए रखी है और मंसूब कर दी है जनाब अबुल फज़ल अब्बास से कि जब हाज़री में आओ
तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की वफ़ा और फ़दाकारी जहन में रहे, जहन में रहे, ये फ़दाकारी, ये वफ़ा जहन में मौजूद रहे हमेशा। वाकई इंसान का एतबार उसकी वफ़ा की बुनियाद पर है। वक्त नहीं रहा, बहुत सारी गुफ्तगू छोड़ दी हमने। हर इंसान का एतबार उसकी वफ़ा की बुनियाद पर है। अगर इंसान के अंदर वफ़ा ना पाई जाए तो फिर इंसान कैसा है? कम से कम वो लोग कि जो जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के नाम की हाज़िरी का खाना खा रहे हैं, उन्हें तो बावफ़ा होना ही चाहिए ना, उन्हें बावफ़ा होना चाहिए, उन्हें बावफ़ा होना चाहिए। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की वफ़ा मारूफ़ है, और इसी वफ़ा और फ़दाकारी की बुनियाद पर अल्लाह ने जो आपको मर्तबा दिया है, उस मर्तबे पर हदीस मौजूद है, 2 मासूम सी हदीस मौजूद है। उसी मर्तबे की बिना पर, उसी मकाम और मंजिलत की बिना पर जो अल्लाह ने जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास को दिया है, अम्बिया और औलिया, एक रिवायत में औलिया है वली और एक रिवायत में अम्बिया, क़यामत के दिन हसरत से हाथ मिलेंगे, ग़िब्ता करेंगे, काश ये मकाम को जो अल्लाह ने अबुल फ़ज़ल अब्बास को दिया है वो मकाम मुझे भी दे दिया होता, मैं भी वहाँ पहुँचता। सोच सकते हैं कि क्या मंजिल है और क्या मर्तबा है जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास का, वफ़ा की बुनियाद पर, जाफ़शान क़ुरबानी की बुनियाद पर। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की शख्सियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पूरे लश्कर की है। तन्हा अबुल फ़ज़ल अब्बास की शख्सियत जनाब इमाम हुसैन के लिए पूरे लश्कर की सी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास एक लश्कर की हैसियत रखते हैं इमाम हुसैन के लिए, फ़र्द की नहीं। लेकिन बर बना मसलत इलाही, रोज़ आशूरा, बाज़ार क़िताल जब गर्म हुआ, बच्चे, जवान, नौजवान हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में जाने लगे। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास हुसैन इब्न अली की खिदमत में आते थे, दरख्वास्त करते थे, मौला मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन एक ही जुमला कह करके, ए मेरे भैया अब्बास, तुम मेरे लश्कर के लंबरदार हो, तुम्हें मैं कैसे मरने की इजाज़त दे दूँ? जब भी ये कहते थे कि हम जाने दीजिए मक्तल की तरफ हमें, इमाम कहते तो हमारे लश्कर के सरदार हो। ये अजीब मरहला है कि जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास ने अपने हाथों से फ़न सिपहगरी सिखलाई थी, उनके लाशों को जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अपने हाथों पर लेकर आए हैं, गंज शहीदा में रखा है। अक्सर असहाब और अक़रबा जब मैदान करबला में मक्तल में जाकर के शहीद हो चुके हैं, जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के दिल की कैफियत क्या है, वो बदलती चली जा रही है। यकायक ऐसा हुआ कि आके आपने इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज़ की, आका अब तो ये दिल जो है वो सीने में तंगी का एहसास करने लगा, अब मरने की इजाज़त दे दीजिए, अब मक्तल जाने की इजाज़त दे दीजिए। यह अजब फ़िक्रा था कि आका अब सीना जो है वो क्या है, तंगी का एहसास करने लगे, दिल जो है वो क्या है, बहुत तंग हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है, आप मक्तल में जाने दीजिए। फिर हुसैन कहते हैं, ए मेरे भैया तुम मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। हुसैन खूब समझ रहे हैं कि अगर अब्बास गए मक्तल की जानिब तो फिर हमारी कमर सलामत न रह सकेगी, इसलिए हुसैन बार बार ये कहते तुम हमारे लश्कर के अलंबरदार हो। आवाज़ देते हैं, आका वो लश्कर कहाँ है जिसका बार बार आप हवाला दे रहे हैं? सब मारे गए, लश्कर मौजूद नहीं है। गुफ्तगू हो ही रही है कि इसी असना में खैमे से बच्चों की आवाज़ आई, अल-आतश अल-आतश, प्यास मारे डाल रही है। ज़ाहिरन हुसैन को मौका मिला, ए मेरे भैया अब्बास इन आवाज़ों को सुन रहे हो, बच्चे प्यासे हैं, सकीना प्यासी है, पहले पानी का इंतज़ाम कर दो। आए जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास। यहाँ पर 2 रवायतें हैं और हम दोनों अक्सर पढ़ते हैं। एक रवायत तो ये है कि आप आए दर खैमा पर बराह रास्त आपने जनाब सकीना से मशकीज़ा तलब किया है, ए मेरी लाडली
ये मेरी प्यारी भतीजी लाओ मशकीज़ा, मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतज़ाम कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। बच्ची ने मशकीज़ा दिया। देते देते ये कहा, ये चचा हम बहुत प्यासे हैं, देर न कीजिएगा, जल्दी वापस आइएगा। एक रवायत तो ये है कि जिससे ये अंदाज़ा होता है कि बच्ची ने बराह रास्त जनाब अबुल फजल अब्बास को मशकीज़ा दिया। दूसरी रवायत ये है कि जनाब अबुल फजल अब्बास ने बच्चों की आवाज़ आलतश सुनने के बाद उस खैमे का रुख किया जिस खैमे में मशकीज़े रखे जा रहे थे, जिस खैमे में मशकीज़े रखे जाते थे। नहीं मालूम है अब तक इस रवायत को मुंतकिल कर सकूंगा कि नहीं। उस खैमे में पहुंचे जहां मशकीज़े रखे जाते थे। रावी लिखता है कि जनाब अबुल फजल अब्बास जब उस खैमे में पहुंचे जहां मशकीज़े रखे जाते थे तो अजब मंजर अब्बास की निगाहों ने देखा। क्या देखा कि बच्चे अपने गरीबान चाक किए हुए सीने के बल मशकीज़ों को हटा करके लेटे हुए हैं ताकि जमीन की नमी से बच्चों के सीनों को कुछ ठंडक मिल जाए। आपने ये मंजर सुन लिया, आपकी चीखें निकल आई। अरे जनाबुल फजल अब्बास के दिल की खबर लीजिए, बच्चों की हालत। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बच्चों की हालत जनाब अबुल फजल अब्बास ने कैसे बर्दाश्त की होगी। मशकीज़ा लेके चलने लगे, हुसैन के करीब पहुंचे, सलाम बजा लाने के बाद चाहते मख्तल की जानिब जाए, हुसैन ने रोक लिया। भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, जरा परचम को नीचे करो। तहरीर थी परचम के ऊपर, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हुसैन ने तहरीर मिटा के लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ज़ैनब ने इस मंजर को देख लिया। ए भैया, अरे क्या अब्बास भी अब हमारा साथ छोड़ दे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हाँ, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। आए मख्तल में फौज अश्किया को दरिया से दूर भगाया आपने, रहवार को दरिया के अंदर दाखिल किया, खिताब किया, ए मेरे रहवार तू भी प्यासा है, पानी पी ले। अल्लाह अल्लाह। रहवार ने मुंह फेर लिया, शायद कहना चाह रहा हो ए मेरे आका सकीना प्यासी है। चिल्लों में पानी लिया, फिर फुरात की तरफ फेंक दिया। ए दुश्मन अश्किया, ए फौज अश्किया, देख लो वही पानी के जो तुमने अपने कब्जे में ले रखा था, हमने इसे अपने हाथों में ले लिया है। और उसके बाद रिवायत ये कहती है कि आपने मशकीज़ा भरा। बस मजलिस तमाम मेरे अजीज़ों, पुरसा दे लीजिए। ये पुरसा उम्मुल बुनीन की खिदमत में भी है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में भी है, इमाम ज़मान अरवाहुना फ़दा की खिदमत में भी है। ऐसा पावफा, ऐसा जानसार, ऐसा कुर्बान होने वाला मशकीज़ा भर के निकलते हैं। अल्लाह अकबर। खैमे की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ दूर चले हैं कि रवायत कहती कि भागी हुई फ़ौजों ने जनाब अबुल फजल अब्बास को घेर लिया। फ़ौज की सारी कोशिश ये है कि ये पानी वहाँ तक ना पहुँचने पाए। जनाब अबुल फजल अब्बास की सारी सही सी बात पर सर्फ हो रही है कि ये पानी हुसैन के बच्चों तक पहुँच जाए। बस गुफ्तगू तमाम हुई मेरे अज़ीज़ों। रावी ये कहता है कुछ दूर चले थे कि पीछे से वार हुआ, बाजू कलम हुआ, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। वफ़ाए अबुल फजल अब्बास के ऊपर फ़र्ज़ को अदा करने में ऐसे मसरूफ़ हैं, कटे हुए बाजू को मुड़ के न देखा। कुछ दूर आगे बढ़े, दूसरा बाजू भी कलम हुआ, मगर रावी ये कहता है दूसरे बाजू को भी मुड़ के ना देखा। रावी ने इतना लिखा है जब कुछ दूर चले तो अबुल फजल अब्बास घोड़े को एक मरतबा पांव से टेक करके उचक करके देखते हैं कि हुसैन का खैमा कितनी दूर रह गया। मख्तल ने यहां तक लिखा कि तीर बरस रहे हैं, तलवार
पानी में सकीना तक पहुंचा लूं। रवायत कहती है कि कुछ दूर और चले थे। जो लोग करबला गए हैं उन्होंने देखा होगा, अल्लाह उन लोगों की ज़ियारतों को कबूल फरमाए कि जो ज़ियारत करबला से मुशर्रफ हो चुके हैं। दोबारा आरजू हो तो फिर अल्लाह उन्हें बुलाए ज़ियारत के लिए। इस मजलिस का वास्ता है, जनाब अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज के ज़िक्र मुक़द्दस का वास्ता है कि जो लोग हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, परवरदिगार उन्हें इस शरफ़ से मुशर्रफ फरमाए। जो लोग गए हैं उन्होंने ये चीज़ देखी होगी या जो जाएंगे वो देखेंगे कि जनाब अबुल फजल अब्बास की कब्र और जनाब अबुल फजल अब्बास की कब्र से ख़याम हुसैनी का फासला ज़्यादा नहीं है। जो लोग ज़ियारत पर जा चुके हैं वो मंजर निगाहों में ले आए। कहाँ नहर फरात, और आज जो नहर बह रही है ये वो असली नहर फरात नहीं है, ये अलकमा है जिसे एक बादशाह ने ला करके यहाँ तक पहुँचाया। असली नहर फरात बहुत दूर है, लेकिन जहाँ आज ये मदफन है जनाब अबुल फजल अब्बास का, वहां से खैमागाह हुसैनी ज्यादा दूर नहीं है। हर चीज किताबों में नहीं होती है। मुशाहिदा ये बता रहा है कि जनाब अबुल फजल अब्बास अपनी वफा और शजाअत की बुनियाद पर खैमे के नजदीक मशकीज़ा लेके पहुंच गए थे, लेकिन गजब हो गया, एक तीर चला मशके सकीना पर लगा, पानी बहा, गाजी ने अपने रावार का रुख मोड़ दिया, अपने आका को मदद के लिए बुलाया। हुसैन के ऊपर मुनफरिद असर हुआ, कमर पे हाथ रख ली हुसैन ने, अल्लाह इनका सरादारी। ये भैया तुम्हारी इस आवाज ने कमर तोड़ दी है। ये भैया तुम्हारी इस आवाज ने कमर तोड़ दी है। पहुंचे नजदीक, भैया कोई वसीयत है? हाँ बाबा, हाँ आका, वसीयत ये है कि जब आए थे इस दुनिया में तो सबसे पहले आपके चेहरे को देखा था। जा रहे हैं, सोच रहे हैं आपके चेहरे की ज़ियारत एक बार और कर लें। हाँ मेरे भैया बिल्कुल ज़ियारत कर लीजिए। क्या चीज़ माने है? कहने लगे आका एक आंख में तीर पैवस्त है, दूसरी आंख में खून जमा हुआ है। हुसैन ने तीर निकाला, खून साफ किया, एक मरतबा ज़ियारत की, बस मेरे अजीज़ों मजलिस तमाम हो गई। ज़ियारत की, हुसैन ने भी हसरत ज़ाहिर की, ए मेरे भैया तुम मेरे भाई हो। अब्बास तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुमने कभी हमें भाई नहीं कहा है। हमारी हसरत यह है कि तुम हमें एक बार भाई कह दो। हुक्म इमाम था, अब्बास ने भैया कहा, रूह निकल गई। वसीयत की बुनियाद पर गाजी के लाशे को तराई पर छोड़कर हुसैन अलम लेके चले। फजा में बुलंद हुए अलम को सकीना ने देखा, बच्चों को इकट्ठा कर लिया। ए बच्चों, वो चचा का अलम आ रहा है, पानी लेके आ रहे हैं, हमारी प्यास बुझ जाने वाली है। अब जो खैमे के पास अलम पहुंचा तो ये अलम अब्बास के हाथों में नहीं, हुसैन के हाथों में है। बेटी ने बाप के हाथों में अलम देख करके बस एक सवाल किया, ए बाबा, अरे मेरा चचा कहाँ है? मेरे चचा ने मुझसे वादा किया था। हुसैन ने गुर्बत कमर से पढ़ा, ए बेटी तेरा चचा फरार पर शाने कटाए सो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बग़लिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहात बिहि इल्मुक। परवरदिगारा तुझे वास्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इबादत कबूल फरमा। जहाँ जहाँ भी शुग़ने तेरे कर्रार, उनकी जान मालो ईमान और औलाद और आबरू की मुहाफ़िज़त फरमा।
अतवात आलियात और रोज़ात मुक़द्दसात को महफूज फरमा, उलमाए आलम राज कराम की मुहाफ़िज़त फरमा। परवरदिगार, जो लोग भी इस पर से मजलिस बैठे हुए मजलिस सुन रहे हैं या दूर से लाउड स्पीकर के ज़रिए से मजलिस सुन रहे हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए से सुनने माबूद, उनकी सारी हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जो लोग भी किसी तरीक़े की मुश्किल में गिरफ़्तार हैं, सरकार बाबुल हवाइज की अज़मत व जलालत का वास्ता उनकी मुश्किल को आसान फरमा दे। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का परचम इस्लाम को सरबुलंदी अनायत फरमा, परचम कुफ्र शिरक निफाक को नाबूद फरमा। महबूद तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमें सही मानों में, हकीकी मानों में वलाई और मौलाई हो, अलवी हो, करबलाई बनने की तौफीक करामत फरमा। महबूद असहाब इमाम हुसैन का तज़किरा जारी व सारी है, हम सबको असहाब इमाम हुसैन की तरह हुसैन के तई बावफा रहने और बनने की तौफीक करामत फरमा। महबूद तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे दरमियान जो लोग भी बैठे हुए हैं, इनके कोई ना कोई, इनके घर वाले या इनमें से जो भी मरीज़ हैं, बाबुल हवाइज की अज़मत व जलालत का वास्ता है माबूद सबको शिफायाब फरमा। जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए इल्तमास की माबूद, उनकी दुआओं को कबूल फरमा। माबूद वो मरहूमीन के जो गुज़िश्ता बरस तक आज़ादारी के मामलात में, मातमदारी में, शब्बेदारी में, सोगवारी में, मजलिस में और महफिल में हमारे साथ रहे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। परवरदिगार, उनकी मग़फ़रत फरमा, उन्हें जवार हज़रात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह का रहमत फरमा, उनके दराजात को मुतअली फरमा, उन सबको करवट करवट जन्नत में रहमत फरमा। महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर बाक़ी रखना। दोनों में से अगर कोई एक इस दुनिया से चला गया है, उसकी मग़फ़रत फरमा। वालिदैन में से कोई एक है तो महबूब उन्हें महफूज फरमाना। परवरदिगारा, दुश्मन हमारे दर पे है, ज़माना ख़राब है, हम सबको दुश्मन के शर से महफूज फरमाना। माबूद हमारी कौम को सही मानों में मुत्तहिद रहने की तौफीक इनायत फरमा, हमारे दरमियान के अख्तलाफात को दूर फरमा। माबूद वो लोग कि जो हमारी कौम में इख्तलाफ का सबब बन रहे हैं, उनकी तंबीह फरमा। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जो लोग भी कहीं से भी किसी तरीक़े की मुश्किल में गिरफ़्तार है, माबूद उनकी मुश्किल को दूर फरमा। परवरदिगारा, हो सकता है हमारे मजमे में कोई साहब किसी से कर्ज़ लेकर के फंस गए हों, कर्ज़ अदा न कर पा रहे हों, बाबुल हवाइज का वास्ता है, इमाम बारगाह में हम सब बैठे हैं, फ़र्श आज़ा में बैठे हैं, करीम इब्न करीम का तज़किरा करके बैठे हैं। ये दुआ के मुस्तजाबी का वक्त है, हतमन इस वक्त दुआ कबूल होती है, इसलिए कि आप अभी रोए, आँखों से आंसू जारी हुए। माबूद जो लोग भी मक़रूज़ हैं, उनके कर्ज़ को अदा फरमा दे। परवरदिगारा, तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर बाक़ी रखना। माबूद हम सब ज़ियारत करबला के मुश्ताक़ हैं, मौका फराहम फरमा कि हम सब ज़ियारत करबला से मुशर्रफ़ हो सकें। माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी औलाद को, हमारी अज़वाज को हमारे दिल का सुकून और हमारी आँखों की खुनकी करार दे। माबूद हमारे आमाल को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा, हमारी मजलिस को, नौहा ख़ानी को, मरासी को, सोस ख़ानी को, पेश ख़ानी को, शेर गोही को, तबर्रुक को, एहतमाम आज़ादारी को, फ़र्श बिछाने को, झाड़ू देने को, छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम, एहतमाम आज़ादारी के जो भी माबूद अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। परवरदिगारा, हमारी दुआओं की फ़हरिस्त बड़ी तूलानी है, तो हमारे दिलों से, हमारे दिलों के राज़ों से वाकिफ़ है। हमारी दुआ बड़ी तूलानी होती है, लेकिन इन दुआओं में सबसे अहम दुआ ये है, सबसे ख़ास दुआ ये है, सबसे क़दीमी दुआ ये है, हमारे ज़माने के इमाम, हमारे साहब वली नेमत, हमारे मौला और आका, हमारे सैयद व सरदार, हमारे निगहबान व निगहदार, हमारे सरपरस्त वाक़ई इमाम असर व ज़मान के दौर में ताजील फरमा और हम सब को उनके मुखलिस आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन।